इनकम्प्लीट लव एपिसोड 3। हान जीवून और कांग ह्योन अब एक दूसरे से नजरें चुराने लगे थे। जहां पहले लाइब्रेरी में हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ खामोशी रह गई थी। ह्योन कैफेटेरिया में दोस्तों के साथ बैठी थी। जीहून ने उसे दूर से देखा लेकिन पास नहीं गया। उसके अंदर अजीब सी जकड़न थी। क्या वो सच में मेरे बिना खुश है? वहीं ह्यून सोच रही थी, जिसे मैंने अपना सब कुछ समझा, उसने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। आखिरकार एक शाम कैंपस के पुराने गार्डन में दोनों आमने सामने आ ही गए। ठंडी हवा चल रही थी, पत्तियां गिर रही थी। ह्यून ने सबसे पहले कहा, जीवून, क्या अब भी तुम्हें मुझ पर शक है? जीवून चुप रहा। ह्यून की आंखों में आंसू थे। तुम्हें पता है सबसे बड़ा जहर क्या होता है? जब जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो वही तुम पर भरोसा नहीं करता। जीवून ने धीरे से कहा, मैंने कभी तुम्हें खोना नहीं चाहा, बस डरता था कि कहीं तुम सच में। ह्यून ने उसकी बात काट दी। प्यार में शक की जगह नहीं होती जीवून, और अगर तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं कर सकते तो हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म है। उसने अपने आंसू पोंछे और मुड़कर चली गई। जीवू ने कदम बढ़ाना चाहा, लेकिन जैसे पैर जमीन से चिपक गए हों। वह बस फुसफुसाया, ह्यून, लेकिन उसकी आवाज़ बर्फीली हवा में खो गई। उस रात जीवून की स्केचबुक खुली रही, लेकिन हर पन्ना खाली था। वह पेंसिल हाथ में लिए बैठा रहा, मगर कोई स्केच नहीं बनी। दूसरी तरफ ह्यून ने अपनी डिज़ाइंस को बंद कर दिया। उसकी हंसी गायब हो गई। दोनों अलग अलग कोनों में थे, लेकिन दिल एक ही दर्द से जल रहा था। प्यार अब जुदाई के साए में बदल चुका था। ब्रेकअप के बाद सियोल का वही कैंपस अब उन्हें बोझिल लगने लगा था। जहां पहले हंसी और मुस्कान थी, अब सिर्फ खामोशी और अजनबीपन रह गया था। हान जीवून, वह इंट्रोवर्ट तो पहले से था, लेकिन अब और भी चुप हो गया। लाइब्रेरी की खिड़की के पास वही सीट खाली रहती जहां पहले ह्यून बैठा करती थी। उसकी स्केचबुक अब सिर्फ स्याह रेखाओं से भरी थी। हर स्ट्रोक गुस्से और दर्द से टूटा हुआ लगता। कांग ह्यून, वह चीयरफुल बातूनी लड़की, अब सिर्फ काम में डूबी रहने लगी। उसके डिज़ाइंस में पहले रंग और खुशबू होती थी, अब उसमें दर्द और खालीपन झलकता था। दोस्त पूछते, ह्यून तुम बदल गई हो? वह हंसकर कह देती, शायद मैं अब बड़ी हो रही हूँ। लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक पहुँचती ही नहीं थी। रातें दोनों के लिए सबसे मुश्किल थी। जीवून सोने की कोशिश करता, लेकिन हर बार ही उनकी हंसी कानों में गूंज उठती। वह उस शाम को याद करता जब उसने एग्जीबिशन हॉल में गुस्से में सबके सामने उसे शर्मिंदा कर दिया था। काश मैंने उस दिन चुप रहकर उस पर भरोसा किया होता। ह्यून भी अपनी डायरीज पलटती, हर पन्ने पर जीवून का नाम और उसके बारे में लिखी हुई छोटी छोटी बातें वह धीरे से बुदबुदाती। जीवून, तुमने क्यों नहीं समझा कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जी रही थी? लेकिन प्यार के साथ साथ गुस्सा भी बढ़ने लगा। जब जब उनकी नज़रें कैंपस में टकराती, दोनों दूसरी तरफ देख लेते। कभी गलती से आमना सामना हो जाता तो माहौल इतना भारी हो जाता कि उनके दोस्तों तक को महसूस होता। जीवून के अंदर आवाज़ उठती, अगर वो सच में मुझसे प्यार करती तो खुद को मिंजी के साथ इतना करीब ना आने देती। और ह्यून के दिल में तड़प थी, अगर उसे मुझ पर भरोसा नहीं तो उसे मुझे रोकने का कोई हक भी नहीं। धीरे धीरे दोनों अपनी अपनी दुनिया में खो गए। ह्यून अपने डिज़ाइंस और एग्जीबिशन में आगे बढ़ने लगी। जीवून ने आर्किटेक्चर कंपटीशन में नाम कमाना शुरू किया। बाहर से दोनों सफल हो रहे थे, लेकिन अंदर से खाली थे। हर अचीवमेंट के बाद उनकी आंखें किसी को ढूंढती जो ताली बजाकर कहे, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन वह शख्स अब पास नहीं था। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहें इनकम्प्लीट लव। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।